चैप्टर नंबर 4 अकाउंटिंग फॉर बिजनेस ट्रांजैक्शन। इसके अंदर हम अकाउंटिंग के रिगार्डिंग, हमारे बिजनेस के रिगार्डिंग अकाउंट्स में जो ट्रांजैक्शन होते हैं किस वे में होते हैं वो सारी चीजें हम इस चैप्टर में देखेंगे। Here we have you visit the shop of a person known to you know and observe the activities he she is doing। ये बेसिकली हमारी रेगुलर लाइफ के रिगार्डिंग है। मींस हमने बहुत से प्रैक्टिकल सिनेरियो आपको बता रहे हैं कि आप बहुत सी बार कोई भी शॉप में गए या कहीं पर भी सामान लेने गए या कुछ देने जा रहे हैं किसी को, तो वहां पे देखिए सर्टेन कुछ ना कुछ एक एक्टिविटी होती ही रहती है रिगार्डिंग टू योर बिजनेस ट्रांजैक्शन। जैसे कि he she is selling goods for cash and on credit। या तो गुड्स हम किस में बेचते हैं या खरीदते हैं, आइदर वो कैसा होता है कैश में कि पैसा दिया सामने से चीज ले ली, या पैसा देके दूसरी कोई चीज लेते हैं, और दूसरा क्या होता है क्रेडिट जिसको हम बेसिकली बोला जाता है उधार पे लेते हैं, है ना। देन कलेक्टिंग पेमेंट्स, हम पेमेंट कलेक्ट कर लेते हैं किसी में जाके, या अदरवाइज मेकिंग पेमेंट्स टू सप्लायर जिससे सामान खरीदते हैं उसको पैसा भी देते हैं। इंस्ट्रक्टिंग द वर्कर्स टू डिलीवर द गुड्स इन टाइम, अगर जहां पर किसी का कोई काम कर रहा है, कोई लेबर है या वर्कर काम कर रहे हैं, तब उनको बताया जाता है कि उसके वहां पर आपको इस तरीके से डिलीवरी देनी है या ये काम करना है उसके रिगार्डिंग। मेकिंग पेमेंट्स फॉर टेलीफोन कैरियज एक्सेट्रा, ये सारे पेमेंट्स किए जाते हैं रिगार्डिंग टेलीफोन बिल पे किया जाता है, कैरियज जो लारी भाड़ा बोला जाता है, क्लियर, कैरियज एक्सेट्रा, और भी बहुत सी एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है। These are all business activities but cash is not involved in all of them at a time of making transaction। यहां पर आप क्लियर एक बार देखिएगा क्या बता रहे हैं कि ये सारी जितनी भी चीजें आपको बताई गई है एक्सेट्रा और भी बहुत सी होगी, इसके अंदर जरूरी नहीं है कि जितने भी ट्रांजैक्शन हो उस टाइम पे वो कैसा होना चाहिए, कैश ही होना चाहिए। मींस यहां पर पैसा दिया सामने से प्रोडक्ट लिया, या तो अदरवाइज प्रोडक्ट ले लिया पैसे में बाद में दूंगा, इस तरीके की एक्टिविटी भी होती है। सारी चीजें एट ए टाइम कैश में नहीं होती है, बाद में भी हो सकती है। देन एक्टिविटीज विच आर इन कैश, कौन सी, जो एक्टिविटी कैश में होती है दे आर कॉल्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन, उन्हें क्या कहा जाता है, बिजनेस ट्रांजैक्शन कहा जाता है। देन you will also find that for every transaction he she makes us of a document। आप कोई भी कहीं पर भी जाते हैं, कहीं से भी आप बिल रहे, नॉट अ शॉप प्रॉपर, जो बेसिकली तो दूसरी इधर छोटी मोटी दुकान है वहां पर नहीं, जेन्युइन की जो शॉप है जैसे कि कपड़े की दुकान है या कोई फर्नीचर की शॉप है, या अदरवाइज एक बेस्ट एग्जांपल लिया जाए तो आज के टाइम पे मॉल है ना। एक मॉल का अगर मैं आपको प्रॉपर एग्जांपल दूं तो आज मॉल में आप कभी भी कहीं पर भी जाइए, कोई से भी मॉल में आप कोई भी मॉल में जाइए, आप वहां पे एक पीस भी खरीदेंगे ना, या एक पेन या पेपर, एक आइदर उसकी रुपीज 1 रुपीज हुई या 2 रुपए भी इसकी प्राइस हुई, तो आपको एक बिल जरूर देगा, क्योंकि वो क्या करते हैं बिल आपको एक रिटर्न एक प्रूफ होना चाहिए कि हाँ मैंने यहाँ से कुछ एक चीज जो है आइदर वो कितने भी रुपए की हो या कितनी भी नंबर ऑफ क्वांटिटी हो, वो आपको एक बिल जरूर देगा, ताकि आपके पास भी एक प्रूफ होना चाहिए कि मैंने यहाँ पर ये चीज परचेज करी, और उनके पास भी एक ट्रांजैक्शन, उनके पास भी एक डेटा आता है कि मेरे पास से इतना स्टॉक चला गया है, तो आपको एक डॉक्यूमेंट जरूर देंगे। आइदर कैसा होता है बिल्स में होता है, अब मॉल की बात नहीं कर रहा हूँ, दूसरा किस तरीके का होता है, बिल दिया जाता है। बहुत सी बार कहीं से भी कोई सामान लेने जाता है आपको बिल तो मिलता ही है, तो अगर आप बिल नहीं ले रहे तो आज से लेना चालू कर दीजिए, बिल जरूरी चाहिए। देन कैश मेमोस, इसके बारे में रिगार्डिंग हम पढ़ेंगे, जो कैश में ट्रांजैक्शन होते हैं ये सारे बता रहे हैं, तभी आपको क्या मिलेगा, बिल मिलेगा, कैश मेमो मिलेगा, रिसिप्ट मिलेगा और एक्सेट्रा। ये सब कब मिलेगा, जब आपका ट्रांजैक्शन कैसा हो, कैश में हो तब। These are termed as voucher। ये सारी चीजें इस तरीके की जो बिल रिगार्डिंग मिलता है ना आपको, इन सबको क्या बोला जाता है, termed as voucher के अंदर इसको कंसीडर किया जाता है। एक वाउचर के अंदर के ये सारे पार्ट्स है। इन दिस लेसन यू विल लर्न अबाउट बिजनेस ट्रांजैक्शन अकॉर्डिंग टू वाउचर। किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू वाउचर के रिगार्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन कैसे किए जाते हैं वो अभी हम यहाँ पे देखेंगे। अकाउंटिंग इक्वेशंस देखेंगे एंड
द बेसिक मैकेनिज्म ऑफ अकाउंटिंग भी इसी चैप्टर में हम देखेंगे, है ना। चलिए 4.1 source documents and accounting vouchers. Accounting process begins with the origin of business transaction and it is followed by analysis of such transaction. A business transaction is a transaction which involves exchange of value between two parties. आप कोई सा भी बिजनेस कर रहे हो और उसके बीच में रिगार्डिंग अगर आपका ट्रांजैक्शन है तो उसमें क्या होना चाहिए, एक्सचेंज वैल्यू होनी चाहिए। मींस एक साइड से क्या होना चाहिए, आपका गुड्स सप्लाई हो रहे हैं और उसके सामने आपके पास कैश आना चाहिए। अभी नहीं तो बाद में आएगा, लेकिन ट्रांजैक्शन कैसा होना चाहिए, यहां से मैंने गुड्स दिए, बदले में कैश आएगा। या तो दूसरी चीज हो सकती है, मैं कोई सामान किसी को बेच रहा हूं, किसी को सामान बेचा, फिर मेरे पास कैश आया। या एक और हो सकता है कि भाई मैंने किसी से परचेज करना है, तब मैंने उसको पैसा दिया, फिर उसने मुझे गुड्स दिया, है ना। इस तरीके के ट्रांजैक्शन होते हैं। आइदर एक होता है जो क्रेडिट में भी जाता है, अभी हमने ऊपर देखा, एक क्या जाता है क्रेडिट पे भी आएगा, जिसके अंदर मैं गुड्स तो ले लेता हूं लेकिन पैसा क्या बोलता हूं, बाद में दूंगा। इस तरीके का होता है। अदरवाइज हम किसी को जब कोई गुड्स दे देते तब वो हमको क्या बोलता है कि मैं तुमको पैसे बाद में दूंगा, है ना। सेल्स में भी क्रेडिट आता है, परचेज में भी क्रेडिट आता है। सेम सेल्स में भी कैश आता है और कैश के साथ परचेज में भी कैश आता है ना। यहां पता चल रहा है आपको कैसे होनी चाहिए, एक्सचेंज बिटवीन टू पार्टीज। एक कौन होगा, एक तो सप्लायर होगा जो दे रहा है सामान, दूसरा कौन होगा, बायर जो खरीद रहा है। होगा दो पार्टी चाहिए। इफ अगर सप्लायर नहीं हो तो बायर होगा नहीं, बायर नहीं हो तो सप्लायर का क्या काम। इसलिए ये दोनों होने चाहिए, तभी आप क्या ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। आपका सप्लायर और एक बायर, जो दे रहा है और जो खरीद रहा है, ये दोनों आने चाहिए। एवरी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्स गिव एंड टेक। कैसा होता है, गिव एंड टेक ट्रांजैक्शन है यहाँ पे। कैसे यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि हर कोई भी ट्रांजैक्शन उसके अंदर क्या एक गिव एंड टेक ट्रांजैक्शन है। कैसा है, गिव एंड टेक ट्रांजैक्शन है यहाँ पे। कैसे गिव एंड टेक ट्रांजैक्शन बोल रहे हैं, यहां देखिए, द डेबिट रिप्रेजेंट्स टेक एस्पेक्ट एंड क्रेडिट रिप्रेजेंट द गिव एस्पेक्ट इन अ ट्रांजैक्शन। यहां पर अभी क्लियर वर्ड्स में समझिए कि कैसे वो बोल रहे हैं। गिव एंड टेक को कैसे बोल, यहां पर अगर आप कोई चीज आपको परचेस करनी है, आपको कोई चीज परचेस करनी है तो आप जाएंगे कोई भी एक शॉप में कि आपको पर्टिकुलर जो भी चीज परचेस करनी है वो आप जाएंगे यहाँ पे। सपोज ये एक टॉय शॉप है, आपको एक टॉय खरीदना है, ठीक है। देन आपके पास अमाउंट हो गया 100 रुपीज का, आपको एक टॉय खरीदना है। क्या करेंगे, आप जाएंगे पहले शॉप में, वहां पर जितने भी टॉय उसमें से कोई एक सिलेक्ट करेंगे जो आपको चाहिए, जिसकी अमाउंट आपके बजट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, 100 रुपीज होनी चाहिए, तभी आप वो चीज खरीद पाएंगे। अदरवाइज कैसे लेंगे, क्योंकि आपके पास तो पैसा इतना ही है। जैसे ही आपने इसको सिलेक्ट किया कि हाँ मुझे ये वाला टॉय जो है मुझे ये चाहिए, है ना, कि मुझे ये वाला टॉय है मुझे ये चाहिए, तब आप इसको ले लेंगे। बदले में क्या देंगे आप, शॉप वाला जो है, शॉप ओनर जो है वो क्या करेगा, टॉय पैक कर देगा, वो आपको देगा। रिटर्न में क्या होगा, वो आपके पास से क्या ले लेगा, कैश लेगा, है ना। तो ये कब हुआ, जब आपने इसको पैसे दिए तब उसने क्या किया, आपको टॉय दिया। सेम अनदर वे बोलूं, उसने आपको टॉय कब दिया, जब आपने उसको पैसे दिए। ये हुआ एक तरह का गिव एंड टेक। कुछ दोगे नहीं तो कुछ मिलेगा क्या, नहीं, इसलिए कैसा है ये गिव एंड टेक ट्रांजैक्शन है ये। इसी में सेम एक और सिनेरियो आप देख लेते हैं, जैसे कि सेम हमारा परचेस है था, सेल्स परचेज में से सेल्स में भी आप गिन सकते हैं इसको। और परचेज में मुझे सेम टॉय परचेज ही करना है, लेकिन मेरे पास जो अमाउंट है वो नहीं, जीरो है, पैसे नहीं है। मेरे पास पैसे कब आएंगे, नेक्स्ट डे आएंगे, लेकिन मुझे टॉय क्या है अभी चाहिए, एट ए टाइम अभी चाहिए मुझे बस, कि आज मुझे शाम को देना है। अगेन मैं टॉय शॉप में जाऊंगा, अगर वो अंकल मुझे जानते होंगे,
अच्छे लगे मैं तो उन्हीं के पास जाऊंगा जहां पर मुझे अच्छे से पहचानते होंगे। सेम मैं टॉय देखूंगा भी कि हाँ मुझे ये टॉय चाहिए, अच्छा लग रहा है। एट द एंड जब मैंने टॉय सिलेक्ट कर लिया, वो क्या बोलेंगे, पैक करके मुझे देंगे। रिटर्न में मैं क्या बोलूंगा, उन्होंने टॉय दिया, रिटर्न में अमाउंट देनी होगी, मैं क्या बोलूंगा कि मैं आपको पैसे तो दूंगा, लेकिन कब दूंगा, एक दिन के बाद। अगर वो इससे एक्सेप्ट कर रहे, एग्री है कि हाँ चल ठीक है एक दिन के बाद तो दे सकता है, देन क्या करेंगे, वो ये चीज दे देंगे मेरे को, तभी देंगे। हर कोई भी आपको कभी भी कोई भी दुकान पे जाके ऐसा मत बोलना कि क्रेडिट पे दे दो, वो कोई भी आपको क्रेडिट पे कभी नहीं देंगे। आपको जानते ही नहीं, पहली बार कोई किसी दुकान पे अरे क्रेडिट पे दे दो मैं आपको बाद में दे दूंगा, वो कभी भी नहीं देगा आपको, क्योंकि आप जानना पहचान कैसे होगा, है ना। इस तरीके से सेम सिनेरियो, तो इसमें भी क्या है, गिव एंड टेक ही हुआ। यहां पर गिव उसने ले जरूर लिया, ठीक है, गिव एंड टेक ले जरूर लिया, लेकिन पैसा जो है वो कब देगा, बाद में देगा। लेकिन प्रोसेस तो हो रही है यहाँ पे, एक साइड से वो ले रहा है, देन बाद में तो देगा ना। अगर यहाँ पर ऐसा होता कि उसने उधार पे लिया और पैसा देता ही नहीं, भूल गए नहीं देना, तो ये गिव एंड टेक हुआ नहीं, ये गिव एंड टेक नहीं हुआ है। अभी इसी को बिजनेस के रिगार्डिंग अभी हम समझते हैं कि कैसे यहाँ पर बताया जा रहा है, देखेंगे अभी। चलिए, द डेबिट रिप्रेजेंट्स टेक aspect and credit represents give aspect in a transaction। डेबिट और क्रेडिट के रिगार्डिंग आपको यहाँ पर पॉइंट्स बताया गया, जिसको हम क्लियरली किसमें समझते हैं, अभी हमारे एग्जांपल जो है इस एग्जांपल में समझते हैं। हमको एक एग्जांपल दिया हुआ है, इस एग्जांपल में समझेंगे। चलिए, when a computer is purchased for office, किसके लिए यहाँ पे देखना, कंप्यूटर परचेज किया है फॉर ऑफिस, मींस ये पर्सनल यूज नहीं, ये रिगार्डिंग ऑफिस के लिए ही है, मींस हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शन ही है। ऑफिस यूज फॉर कैश, कैसे परचेज किया है, कैश में किया है। देन द डिलीवरी ऑफ कंप्यूटर रिप्रेजेंट्स टेक एस्पेक्ट एंड पेमेंट ऑफ कैश रिप्रेजेंट्स गिव एस्पेक्ट। क्या हुआ, टेक एस्पेक्ट और गिव एस्पेक्ट, अभी आप समझिए। यहां पर हमने क्या किया था, एक कंप्यूटर परचेज किया, किसके लिए, ऑफिस के लिए, मींस ट्रांजैक्शन कैसा है, बिजनेस के रिगार्डिंग है। अब इधर क्या बोला जा रहा है, अगर कंप्यूटर कोई चीज मेरे बिजनेस में आ रही है, क्या है, मेरे बिजनेस यहां पर है, उसमें कंप्यूटर आ रहा है, तब मैं उसको किधर लिखूंगा। हमारे पास दो चीज देखी आपने, एक है डेबिट, दूसरा क्या है, क्रेडिट, है ना। एक डेबिट है और एक क्या है, क्रेडिट। तब क्या बता रहे हैं, डेबिट ऊपर आता है, क्रेडिट नीचे पोर्शन में आता है। इतना से ये रूल है, बेसिक रूल है। सबसे ऊपर पोर्शन में क्या आएगा, डेबिट, नीचे क्या आता है, क्रेडिट। अभी यहां पर हमें क्या बताया जा रहा है कि जो मैं कंप्यूटर लेके आ रहा हूं, अपने बिजनेस के लिए कंप्यूटर ला रहा हूं, उसकी एंट्री तो मुझे लिखनी होगी। क्या मैं ऐसे तो लिख सकता हूं, अपने कंप्यूटर में लेके आ रहा हूं इस तारीख के लिए, बस ऐसा मैं सेंटेंस वाइज लिखूंगा तो मुझे तो कुछ पता भी नहीं चलेगा। मुझे कंपलसरी वो पूरा सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा इन फ्यूचर, या अगर किसी को दिखाना भी है तो उसके लिए क्या करना होगा, मुझे सेंटेंस पढ़ना होगा, तभी समझ में आएगा, है ना। तो इससे अच्छा क्या मैं एक इसको न्यू फॉन्ट में या एक स्टाइल में लिख सकता हूं, जिससे मुझे डायरेक्ट पता चल जाए कि अगर कोई चीज आ रही है, ओके, तो डायरेक्ट मुझे दिख गया, कुछ जा रहा है मेरे पास से वो पता चल जाए। आपको भी ऐसा होगा ना कि डायरेक्ट सर पता चल जाएगा क्या कि कोई चीज आ रही है, उसके लिए हम एक सिंबल जैसा बना देते हैं कि इधर से आएगा तो ओके ये सिंबल है, कि हाँ डायरेक्ट पता चल जाएगा कि इधर कुछ है ना। तो इसी के रिगार्डिंग अकाउंट्स में एक सिंबल को बताया जाता है। इफ व्हाटएवर इज कम, ठीक है, कोई भी चीज आती है बिजनेस में तो उसको कहां पर लिखा जाता है, डेबिट में लिखा जाता है, जिसको डी इस तरीके शॉर्ट फॉर्म में भी लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है, डेबिट में। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या बोला जाता है, डेबिट व्हाट कम्स इन। क्या है डेबिट व्हाट कम्स इन, यहां पर क्या चीज आ रही है बिजनेस में, बिजनेस में क्या आ रहा है, जल्दी बताइए क्या आ रहा है, एक कंप्यूटर आ रहा है ना, कंप्यूटर आ रहा है, बदले में बिजनेस में से कुछ जा रहा है क्या, जल्दी देखिए, बिजनेस में से कुछ जा रहा है, हाँ जा रहा है, क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। मैंने कंप्यूटर आया कब, जब मैंने उससे पैसे दिए, तो बिजनेस में जो चीज आएगी वो किस में आएगी, डेबिट में, और अपने पास अगर कुछ जाएगा वो किस में आएगा,
क्रेडिट में, इसको शॉर्ट फॉर्म में CR लिखा जाता है। डेबिट, अब आएगा क्रेडिट, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। आपके पास में क्या आया, यहां पर एक कंप्यूटर आया, तो किस तरीके से लिखा जाएगा, कंप्यूटर किधर आएगा, डेबिट में, क्रेडिट में क्या आएगा सर, 2 करके लिखते हैं 2। क्या चीज गई आपके पास से, कैश। ये क्लियर है। इस तरीके से अकाउंट में ट्रांजैक्शन लिखे जाते हैं। अब आपको क्लियर यहां पर स्पेसिफाई करना पड़ेगा ना, ये डेबिट है ना, इसको हटा दो भी, एक क्लियर अच्छे से वापस दिखा देता हूं। आपका बेसिक रहेगा ये, है ना, नॉर्मल सा ये। किस तरीके से मैं एंट्री लिखूंगा कि कंप्यूटर लिखूंगा, क्योंकि मेरे पास क्या आ रहा है, कंप्यूटर आ रहा है, तो क्या आएगा, कंप्यूटर डेबिट, इस तरीके से 2, मेरे पास से क्या गया, कैश चला गया। हर एक चीज का एक अकाउंट बनाऊंगा मैं, 2 कैश। अमाउंट कुछ दी नहीं है तो अमाउंट यहाँ पर जो भी आएगी वो लिख लेंगे। क्लियर, समझ में आ रहा है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो चीज आई बिजनेस में वो अंदर आएगी, जो चीज बाहर जा रही है वो बाहर, है ना। ठीक है, आपका ये बिजनेस है, बिजनेस में जो चीज आ रही है वो इन, जो बिजनेस से बाहर जा रहा है वो किस में आएगा, क्रेडिट में। क्रेडिट लिखा नहीं जाएगा यहाँ पे, लेकिन आपको समझ जाना है कि डेबिट के नीचे क्या आता है, क्रेडिट। क्लियर है यहाँ पे, है ना। चलिए अब आगे जाते हैं हम। Take aspects and payment of cash represents giving aspect. Okay. Thus, business transactions are exchange of goods and services between two parties, and effects of this transaction are recorded in two accounts. बराबर। यहीं पे जो हमने डिस्कस किया इतना, यही चीज पूरी बता रहे हैं। प्लस क्या बता रहे हैं कि बिजनेस ट्रांजैक्शन जो भी होगा हमारा रिगार्डिंग टू अवर बिजनेस, एक बिजनेस में बहुत से अलग अलग ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो उसके रिगार्डिंग आपका जो भी एक्सचेंज ऑफ गुड्स करेंगे, आइदर क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गुड्स होगा, कोई आपने गुड्स दिया उसके बदले में आपको पैसा, अदरवाइज सर्विस भी हो सकती है। सर सर्विस कैसी हो जाएगी, गुड्स तो पता है कि कोई सामान दे दिया, ले लिया, ये गुड्स हो गया। सर्विस में क्या होगा, सर्विस में क्या होगा, इफ अगर आप कोई से सपोज कोई टीवी लेते हैं या बाइक, बहुत सी बार सुना होगा, टीवी, बाइक, देन रेफ्रिजरेटर आता है आपका, देन अदर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस जितने भी होते हैं, उसमें आपको क्या मिलता है, एक साल की ऐसा तो नंबर ऑफ टाइम पीरियड की वारंटी ऐसा रहता है। ये सर्विस भी रहती है कि सर आपको फर्स्ट सर्विस फ्री होगी, सेकंड सर्विस, या दूसरी एक और चीज बोलते हैं कि आपको टाइम टू टाइम इसको क्या कहना, सर्विस करानी होगी। टाइम टू टाइम क्या कराना होगा, इसकी सर्विस करानी होगी। तब उस टाइम पे कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू या कंपनी के द्वारा आपको जो सर्विस दी जाती है वो मैं यहाँ पे इंक्लूड कर सकता हूँ। आइदर वो कैसे हो सकती है, एक्सचेंज ही हुआ ना, यहाँ मैं गुड्स दे रहा हूँ, रिटर्न में पैसा लेता हूँ, सर्विस दूंगा। आपने कभी किसी का सर्विस मींस कोई जैसे रिपेयरिंग के लिए आया है, आपने कंपनी से बुलाया कि अरे मेरा टीवी खराब हो गया, वो रिपेयरिंग के लिए आएगा, वो कुछ देने आया आपको नहीं, वो उसकी सर्विस देने आया है। स्टिल इस सर्विस का एक वो नॉमिनल एक चार्ज रखते हैं। क्या होता है, एक नॉमिनल चार्ज होता है उनका, समथिंग कुछ भी एक अमाउंट रखी जाती है, 100 200 300, उनका एक सर्विस चार्ज होता है। उस सर्विस चार्ज को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शन। हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शन में हम क्या बोलते हैं कि गिव एंड टेक होना चाहिए। यहाँ पर उसने सर्विस दी, रिटर्न में उसको क्या मिला, कैश मिला, पैसे मिले, है ना, तभी हम इसको बोल सकते हैं कि ये क्या हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन है। वो तुम्हारे वहां पे आया, तुमने उसको पैसे नहीं दिए, बोले नहीं भगा दिया, भगवान ऐसे कुछ नहीं मिला, क्या ये बिजनेस ट्रांजैक्शन था? नहीं, है ना, ऐसा करना नहीं। बिटवीन टू पार्टीज, दो पार्टी होगी, एक सर्विस प्रोवाइडर और एक सर्विस रिसीवर, है ना, दो जने हमारे पास और दो ही पार्टी होती है हमेशा बिजनेस में। दो से ज्यादा हो सकती है, मिनिमम दो तो होगी ही, है ना, दो होगी। चलिए नेक्स्ट अभी हम देख लेते हैं, हमारे यहां पर दिया हुआ आपको सोर्स डॉक्यूमेंट एंड वाउचर्स। ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर बेस्ड ऑन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। किसके रिगार्डिंग बोल रहे हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। एविडेंस का मतलब क्या होता है, प्रूफ,
बिजनेस के रिगार्डिंग आपका बिजनेस ट्रांजैक्शन हुआ है, आपका किसी के साथ बिजनेस ट्रांजैक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, उसका आप प्रूफ कैसे दे सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ कैसे, आपके पास उसके हर एक चीज के क्या होना चाहिए, करेक्ट, क्या होना चाहिए, बिल्स होने चाहिए, ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन। कैसे, एक एक ट्रांजैक्शन, अगर वो एक छोटा सा ट्रांजैक्शन भी, स्टिल उसका एक ट्रांजैक्शन आना चाहिए कि पैसा आया कि गया से लेके सारे ट्रांजैक्शन आपके पास होने चाहिए। हमने इससे पहले अकाउंट में पढ़ा था कि हमको हमारा जो अकाउंट है, आपके बिजनेस का जो अकाउंट्स है, वो आपको कैसे प्रॉपर्ली मेंटेन करना होता है, यूनिफॉर्मिटी आनी चाहिए उसके अंदर, और ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन आप बिजनेस में एंटर करेंगे, ठीक है? तभी आप बिजनेस ट्रांजैक्शन कैसे डॉक्यूमेंट बेस्ड होता है, आपको हर चीज के क्या होंगे, एविडेंस होने चाहिए कि भाई मैंने किसी को बेचा तो सही, हाँ मेरे पास प्रूफ है कि मैंने इतने बेचा, या मैंने किसी के पास से खरीदा, तब बिल्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट, इन फ्यूचर में आपको बहुत हेल्पफुल रहती है बिल से। देन अब कैश मेमो, अब किसकी बात करी जा रही है, एक कैश मेमो की बात की जा रही है। द कैश मेमो शोइंग कैश सेल्स, आपको एक कैश मेमो कब दिया जाता है, आपके पास अभी जो पुराने बिल्स होंगे ना, वैसे जहां पर आपने किसी से कुछ परचेज किया होगा या कुछ होगा, इन अगर आपने कैश में परचेज किया होगा, कोई भी चीज आप कैश में परचेज करते हैं, देखना वहां पर आपको एक कैश मेमो दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि आपने वो कैश सेल्स होता है, पैसा दिया और सामान ले लिया, कैसा हुआ ये कैश सेल्स। एंड इनवॉइस शोइंग सेल्स ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, द रिसिप्ट मेड आउट बाय द पेयी अगेंस्ट कैश पेमेंट आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट। ये तो हुई किसकी, कैश वाले की बात। इफ अगर सपोज कोई क्रेडिट में लेके जाता है, क्या बता रहा है, इनवॉइस शोइंग, आपका एक इनवॉइस आप लिखते हैं, मींस इनवॉइस ऐसे नीचे लास्ट में हम यहां पर देखेंगे, ये रहा, यहां पर हमको दिया गया है कि सर आप भी मुझे यही सोच रहे होंगे कि सर हमने कैश का तो बता दिया, कैश का तो मुझे भी याद रहेगा कि किसने किससे पैसा लिया है, मैं लिख दूंगा, पैसा आया गया, मैं नहीं भी लिखूं तो भी चलेगा क्योंकि पैसा तो आ गया है, ट्रांजैक्शन हो गया है। लेकिन उसका क्या, जो मेरे पास से क्रेडिट पे सामान लेके जा रहा है, मुझे कैसे पता चलेगा कि इन फ्यूचर मुझे नहीं याद रहा, तो क्रेडिट के लिए तो लिखना चाहिए, तो उसके लिए भी अकाउंट से बताया गया है किस तरीके से लिखा जाता है। हम यहां से कंटिन्यू करते हैं, आपको एक बार सिर्फ बता रहा हूं, ये आप देख रहे हैं नरेशन, इस तरीके का आपका फॉर्मेट होता है, किसका, वाउचर का। यहां पर आपकी कंपनी का, इन फ्यूचर जो आपकी कंपनी में आएगी, आप भी लिखेंगे फर्म नेम, है ना, आपका वाउचर नंबर, वाउचर नंबर में क्या होगा कि आपके जो वाउचर लिखे होंगे सबकी एक सीरीज होती है, 1 2 3 4। इनफैक्ट आप वाउचर को मत देखिए, आपने कोई से भी दुकान से कोई भी चीज परचेस करेंगे ना, उसका एक बार बिल निकालना, कोई से भी जितने भी सारे बिल निकालना, आपने जहां से परचेस किया होगा ना, देखना उनकी जो बिल बुक है, इस तरीके की उनकी बुक होती है, मींस अलग होगी थोड़ी, वो यहां पर उनका दुकान का नाम होता है, एड्रेस यहां पे सब, देखना इधर यहां पर या इस साइड पे वो कुछ नंबर लिखे होते हैं, सर्टेन कोई भी नंबर लिखे होंगे, यहां पे कुछ भी लिखे होते हैं, मींस 3 4 1 या 1 2 3 समथिंग कुछ भी हो, एक नंबर लिखते हैं, यहां पर एक नंबर लिखा होता है। वो नंबर क्यों होता है, जैसे हम स्कूल टाइम में इंडेक्स बनाते थे, आप इंडेक्स फॉर्मेट बनाते थे प्रॉपर पूरा, क्या करते थे उस इंडेक्स में कि भाई फर्स्ट मींस ये फर्स्ट अपना क्या है नंबर था, ये कि भाई फर्स्ट में चैप्टर कौन सा हुआ है, चैप्टर 2, सपोज चैप्टर 2 है, पेज नंबर हम लिखते थे यहां पे कि भाई इस पेज में थर्ड पेज पे ये है। देन सेकंड सीरीज है हमारी, क्योंकि सेकंड चैप्टर नंबर 5 हुआ है, पेज नंबर 15 पे हम इस तरीके से मेंटेन करते थे, क्यों, ताकि हमको पता चले कि अभी तक कितने चैप्टर हुए, 2 चैप्टर हुए, कौन से हुए, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 5। चैप्टर में अगर 5 पढ़ ले तो कौन से पेज पे ना, डायरेक्ट 5th पेज पे डायरेक्ट आपको पता चल जाता था कि कौन से पेज पे क्या है। सेम अकाउंट में भी अब इन्होंने हमने से इंडेक्स बनाया है, ये लोग भी कैसा बनाते हैं, एक इसी के रिगार्डिंग एक वाउचर की तरह बनाया जाता है, ये लोग भी क्या करते हैं, एक वाउचर की तरह ही पूरा बनाते हैं। तो अभी जैसे वाउचर में ये लोग के भी नंबर होंगे, ये जो है ना, ये सारे सीरियल नंबर जैसे ही सब सीरियल नंबर जैसे ही इस तरीके के उनके पास नंबर है। सीधी सी बात है, बिजनेस कर रहे तो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन होंगे, तभी तक यहां तक पहुंच गए हो, तो ये सब ट्रांजैक्शन के आगे उनने लिखा होता है कि 341, ओके 341 के सामने उन्होंने कौन से गुड्स या परचेज किए, ये
सारी चीजें उसमें लिखी होती है। यहाँ पर इनको अमाउंट की एक पेज नंबर पे लिखेंगे, ये किस पे लिखते हैं, अमाउंट पे लिखते हैं कि भाई कितने का बेचा या कितने का वाउचर मिला, है ना, उसके रिगार्डिंग होता है, तब ये वाउचर नंबर उनका यहाँ पे काम आता है। देन आपकी डेट होगी स्पेसिफिक, डेबिट अकाउंट है या क्रेडिट अकाउंट है, ये आगे हम पढ़ेंगे किस तरीके से। अमाउंट आपको पता है, जो अमाउंट का होगा वो नरेशन में आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये मेरा कैसा ट्रांजैक्शन है, या कैश ट्रांजैक्शन हुआ या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, वो आप कहां पर बताएंगे, नरेशन में आप बताएंगे। क्या क्या बताएंगे कि भाई ये मेरा कैश ट्रांजैक्शन हो गया है, तो आपको पता चल जाएगा। डायरेक्ट आप जैसे नरेशन देखेंगे, इतना सब देखने की जरूरत नहीं, नरेशन में देखेंगे कैश ट्रांजैक्शन हो गया है। दूसरी तरह अगर कैश ट्रांजैक्शन नहीं लिखा है, क्रेडिट लिखा है, तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे अभी भी जो भी नाम पे यहाँ पे पर्सन है, जो भी पर्सन है, मुझे उससे पैसा भी लेना है। क्यों? क्योंकि मैंने क्रेडिट लिखा है ना। क्रेडिट का मतलब क्या होता है, पैसा बाकी है, मींस पैसा बाकी है, तो मुझे याद रहेगा। ऑथोराइज्ड बाय किसके और प्रीपेड किसको दिया गया, वो, है ना। ये हमारा एक ओवरव्यू था, बाकी के जो अभी पढ़ते हैं पहले। चलिए कहां पे थे हम लोग, यहीं पर थे। क्या दिया, और डॉक्यूमेंट व्हिच प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड सोर्स डॉक्यूमेंट और अ वाउचर। इसको टिक कर लीजिए। बहुत सी बार इसको फिल इन द ब्लैंक्स में या उसमें पूछा जा सकता है कि अ डॉक्यूमेंट व्हिच प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड डैश। क्या बोल सकते हैं, सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट, और आइदर क्या बोल सकते हो, वाउचर, है ना। आगे जाएंगे, इट इज द प्राइमरी एविडेंस in support of business transaction। प्राइमरी मींस बेसिक, स्टार्टिंग, इस तरीके का होता है ना प्राइमरी। आपके कोई बिजनेस सबसे पहले आप क्या देते हो, बिल ही देखे जाते हैं। डायरेक्ट जाके गुड्स तो देखते हैं कितना गुड्स बेचा है, गिनता हो नहीं, आप बिल्स देख लेते हैं कि हाँ अच्छा बिल्स में मालूम पड़ जाएगा कि अभी तक टोटल में इतने लेके आया हूं, बिल्स में देखूंगा इतने प्रोडक्ट चले गए, ठीक है, तो उसका जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, मेरे पास स्टॉक होगा, है ना। देन क्या दिया, a source document is a first record prepared for a business transaction and is the basis for entries in the books of account। आपको जो source of document होते हैं ना, regarding आपके जैसे bills है, आप जितने bills बना के दूसरे को देते हैं या आपको जो bills मिलते हैं, आप किसी से परचेस करते होंगे, बिजनेस में हमेशा आप सेल्स तो नहीं करेंगे। एक टाइम ऐसा है कि आपको खुद को भी तो कुछ परचेस करना होगा, तभी आप सेल करेंगे। तो उन दोनों में आप किसी को बिल देंगे जब आप सेल करेंगे, और जब हम परचेस करेंगे तब हमको कोई बिल देगा। तो दोनों में जो आपके पास एविडेंस आ रहे हैं, मींस जो डॉक्यूमेंट आ रहे हैं, सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट जो आ रहा है आपके पास, इसको आप स्पेशल मेंशन करेंगे। किसमें करेंगे, एज पर देयर बिजनेस ट्रांजैक्शन। कैसे, आप अपने बिजनेस ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग उसकी एंट्री आप किस में देंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर आप उसकी एंट्री देंगे। किसके अंदर देंगे आप, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर हम उसकी क्या देंगे, एंट्री देंगे, है ना। आपको मैंने अभी ऊपर बताया किस तरीके से आएगी, इस तरीके से पूरी एंट्री आप लिखते जाएंगे, है ना। ऐसा एक भी चीज छोड़ेंगे नहीं कि नहीं ये तो छोटी अमाउंट है, इतना चलता है, नहीं। आपका बिजनेस का पैसा क्या है, इफ अगर आप ऐसे छोटी छोटी अमाउंट छोड़ते जाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा, वो एक छोटी अमाउंट डिफरेंस जब आएगा ना, तब आप सोचेंगे अरे यार ये पैसा कहाँ चला गया या क्यों कम आ रहा है ना। इसीलिए देन देयर आर सर्टेन आइटम्स व्हिच हैव नो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनकी आगे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ही नहीं होता है, जैसे सच एज पेटी एक्सपेंस। किस तरीके का होता है, पेटी एक्सपेंस। यहां पर दिया गया है पेटी एक्सपेंस, एक से दूसरे के द्वारा जो लिया जाता है पैसा, वन काइंड ऑफ पेटी एक्सपेंस। उधार में ऐसा कुछ लेते हैं, उसको आप ट्रांजैक्शन में लिखते हैं क्या, नहीं लिखते। देन इन सच केस नेसेसरी वाउचर इज प्रीपेड शोइंग द नेसेसरी डिटेल्स। यहां पर आप ध्यान रखिएगा किस तरीके के बता रही है, कुछ इस तरीके के वाउचर भी बनाए जाते हैं। क्यों, ताकि आगे आपको पता चले कि हाँ ये मुझे बहुत जरूरी था, है ना। आप लोग देखना, कोई भी आप बुक्स में नोट्स भी जब बनाते हैं, है ना, कभी आप नोट्स बनाते हैं, आपको कुछ लिखना होता है, तो आप कुछ ना कुछ ऐसे हाईलाइट करके बनाते हैं या कुछ अलग तरीके से बनाते हैं ताकि आपका ध्यान जल्दी उस पर जाए, क्योंकि वो एक मेन है, आपको जल्दी उस पर ध्यान जाना चाहिए। कुछ एक यूनिक से बनाते हैं, है ना, लेकिन आपका फॉर्मेट तो वही, आप लिखते उसी तरीके से, लेकिन कुछ एक अलग वे में बनाते हैं ताकि आपका ध्यान जल्दी जाए। सेम
अब वाउचर के अंदर भी यही केस में बना सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा डिटेल लिखते हैं ताकि हमको बेसिकली पूरा याद रहे। किसी के पास से अगर पैसे लेने बाकी है ना आप लोगों के भी, तो आपको भी पता चल जाएगा कि आप कैसे लिखेंगे, उसका नाम लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे, फोन नंबर लिखेंगे, कॉन्टेक्ट नंबर, तू कहाँ रहता है वही बता, तेरे दोस्त का एक बार नंबर दे दे, और पैसा भी लिखेंगे ताकि इसका सब कुछ पता रहे। नहीं भी हो तो उसको फोन लगाओ, नहीं तो उसके दोस्त को लगाओ, उसका घर एड्रेस मालूम है वहां चला जाऊंगा, है ना। ये मजाक की बात है, ठीक है। इस तरीके से बिजनेस में भी करते हैं, सारी डिटेल हम लिख के रखेंगे। देन all such documents are kept in a separate file। कैसे होगी? हर एक की सेपरेट फाइल होती है। जैसे एक सेल्स का होगा, सेल्स का ट्रांजैक्शन की बहुत अलग होगी, परचेस का एक अलग आएगा, जिससे पेमेंट लेना है उसका अलग आएगा, पेमेंट देना है उसका एक अलग आएगा। हर एक चीज के अलग 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 पार्ट्स करना ताकि कंफ्यूजन ना हो, है ना। अब जितना एक साथ खिचड़ी पका के रख देंगे, सबको एक साथ रख दिया, फिर ढूंढने बैठेंगे कि कहां पर है कहां पर है। तो इससे अच्छा है कि बेटर है कि आप कैसे हर एक की सेपरेट फाइल बनाओ। स्कूल में बनाते थे ना, सबकी अलग अलग बुक बनाते थे, हिंदी, गुजराती, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, सबकी अलग अलग बुक बनती थी कि एक ही बनाते थे, वो रफ थी, है ना। ऐसा करना नहीं, कैसे सबकी सेपरेट फाइल बनती। कैसे बनती? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। क्रोनोलॉजिकल मींस असेंडिंग ऑर्डर में, है ना। असेंडिंग ऑर्डर, एक ऑर्डर आप मेंटेन करते हैं, आइदर आप असेंडिंग ऑर्डर मेंटेन करिए या डिसेंडिंग। डिसेंडिंग तो होने से रहा, कैसे असेंडिंग ऑर्डर में मेंटेन करिए। लाइक एग्जांपल के तौर पर तो जैसे किसी भी कंपनी में किसी के कोई ट्रांजैक्शन है, नंबर ऑफ उसके क्या डेटर होते हैं, सप्लायर होते हैं, तो उन सबके नाम उसके लिखने होंगे कि यार ये सारे मेरे डेटर जिसको मैं सामान बेचता हूं, तो उसके नाम होंगे, उन सभी के कुछ ना कुछ नाम तो होते हैं ना। आइदर क्या होगा, उनकी फर्म का नाम होगा, जिसकी फर्म होगी या कंपनी होगी, और बहुत से ऐसे भी लोग होंगे जिनकी कंपनी फर्म नहीं है, सिर्फ उसके पास से सामान खरीद लेते हैं, कंपनी नहीं है, ऐसे छूट करके, तो उनका क्या पर्सन का नाम लिखा होगा, तो वो क्या करेगा, दो अकाउंट बना देगा। मींस ऐसे दो सेपरेट फाइल बना देगा, एक में क्या होगा फर्म और कंपनी का नाम, दूसरे में पर्सन के नाम। आपके देखना फोन के अंदर भी, आपके जो फोन है ना उसके अंदर आपकी जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है, आपकी जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है ना, वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही होती है, अल्फाबेटिकली होगी। फर्स्ट जैसे ए से नाम जितने चालू हो वो सब ए, देन बी, देन सी, डी अप टू जेड तक जाते हैं, और इसके बाद फिर जेड के बाद ऐसे कुछ नंबर आ जाते हैं जिसको आपने सेव नहीं किया होता है, सिर्फ मींस नंबर के अकॉर्डिंग सेव किया वो उसके बाद आ जाते हैं, है ना। ये कैसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, 1 2 3 4 5 ये सब क्या है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, बराबर। इस तरीके से आते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड सीरियली नंबर्ड। किस तरीके से नंबर भी अरेंज करते होते हैं, ये आ गए हमारे। ऑल रिकॉर्डिंग इन बुक्स, क्या दिया हुआ है, ऑल रिकॉर्डिंग इन बुक्स ऑफ अकाउंट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग वाउचर। किसके बेस पर आप एंट्री करेंगे, अब जो रिकॉर्ड्स है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में किसके बेसिस पे होगी, आपके वाउचर के बेस पे, बिल के बेस पे ही आप एंट्री करेंगे। जितना अमाउंट बिल में लिखा है उतना ही लिखना है, ऐसा नहीं करें तो बहुत कम है यार, इसको बराबर कर देता हूं, या कहीं पर 999 है चलिए इसको इतना तो लिखेगा, एक काम करो 1000 लिख देता हूं, नहीं जितना है उतना ही लिखना है सिर्फ। ऐसा नहीं करना कि नहीं राउंड फिगर बना के लिख देता हूं, 1 रुपए तो है नहीं, कैसा जैसा बिल में दिया है या वाउचर में सेम वही अमाउंट हम लिखेंगे। अ वाउचर इज अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, कैसा है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है इन सपोर्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। किसको सपोर्ट करेगा, आपके ट्रांजैक्शन को आपको पता चलेगा कि किस कैसा हमारा बिजनेस हुआ है, किसके साथ हुआ है, या कितना अमाउंट लेना है या देना है। देन इट इज अ डॉक्यूमेंट टू रिकॉर्ड द अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को वो रिकॉर्ड करता है। अ ट्रांजैक्शन विद वन डेबिट एंड वन क्रेडिट इज सिंपल ट्रांजैक्शन एंड वाउचर प्रिपेयर्ड फॉर सच ट्रांजैक्शन as transaction is voucher। यहां पर आपको वाउचर की एक डेफिनेशन दे दी गई है कि वाउचर किसे बोला जाता है। देखिए ये दिया हुआ है, a transaction with one debit and one credit, जिस ट्रांजैक्शन में एक डेबिट होगा एक क्रेडिट होगा। डिपेंड करता है कि आपको दोनों में लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत से केस ऐसे होते हैं कि जहां डेबिट नोट भी लिखते हैं क्रेडिट भी लिखते हैं, कोई कोई ऐसे कि नहीं जहां पर सिर्फ डेबिट है क्रेडिट नहीं आता है, जहां पे होता है कि डेबिट की जरूरत नहीं है क्रेडिट ही आता है ना। बहुत से बिजनेस में भी क्या सब चीज का अलग अलग तो बनाएगा नहीं, वो क्या करता है ऐसा ही। आप इसके अगर दूसरा अगर देखना हो
तो आप देखना बैंक के आप जो फॉर्म भरते हैं ना वैसे बैंक में जो फॉर्म भरते हैं कौन से, एक वो आता है कैश डिपॉजिट फॉर्म जो होता है, गए हो ना बैंक में कभी, देखना उसमें कैश डिपॉजिट जो फॉर्म होता है उसमें बहुत सारी डिटेल लिखी होती है, इस तरीके का कुछ फॉर्मेट होता है, यहाँ पर नंबर होते हैं उनके, वो 1 2 3 मतलब 1 2 नहीं 100 200 एंड ऑल ऐसा, यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर और इस तरीके से मेंशन किया होता है। सेम साइड पे लोग यहाँ पे चेक का ऑप्शन भी देते हैं और कैश का भी आता है कि भाई आप जो पैसा जमा कर रहे हैं या आपको पैसा जमा करना है वो आप आइदर कैश में कर रहे हैं या चेक में कर रहे हैं, दो ऑप्शन देते हैं। तो उसके अंदर जो कैश में अमाउंट भर देगा उसका कैश में जाएगा, इफ अगर किसी को चेक डिपॉजिट करना है, जैसा पेमेंट्स डिपॉजिट स्लिप होती है उसके अपने पीछे चेक अटैच कर देते, वो चेक में नंबर लिख देते, देन चला जाता है। दोनों सेम एक ही है ना, अब बैंक अलग अलग करेगी, सिर्फ इतना सा है, एक में अमाउंट लिख दो तो डायरेक्ट क्लियर हो जाएगा, समझ में भी आ जाएगा, है ना, इस तरीके से। चलिए क्लियर हो रहा है यहाँ पे। आप अपना वाउचर की डेफिनेशन देख लीजिए प्लस ट्रांजैक्शन ऑफ वाउचर इस तरीके का बना देंगे। सपोज अगर एग्जाम में अगर आपको आता है कि आप वाउचर की डेफिनेशन क्या है वो बताइए, तो आप वाउचर की डेफिनेशन दे सकते हैं, प्लस अगर आप ये बताते हैं कि वाउचर किस तरीके का होता है, आपको सिर्फ डिटेल भरने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आपको डिटेल नहीं, ये आपका है आपका वन काइंड ऑफ फॉर्मेट है, सिर्फ क्या है आपका एक फॉर्मेट है कि भाई इस तरीके से होता है, क्या आपका ये फॉर्मेट है, बस आप इतना सा दिखा दीजिए हो गया, अंदर आपको कोई डिटेल डालने की जरूरत नहीं है सॉरी, आपको कोई भी डिटेल डालने की जरूरत नहीं है। देन इतना हो गया हमारे पास, अब हम आगे जाएंगे। क्लियर हो रहा है वाउचर के रिगार्डिंग किस तरीके से बताया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ अकाउंटिंग वाउचर। अब आपको ये बताइए कि हाँ अकाउंट वाउचर बनाना है तो कोई भी बना देगा, लेकिन स्टिल कुछ प्रिपेयर तो करना होगा आपको, डायरेक्ट तो हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ प्रिपरेशन होगा, अकाउंट के कुछ रूल होंगे, तो वो देखिए आप यहाँ पे, जैसे अकाउंटिंग वाउचर्स are the written document containing the analysis of business transaction for accounting and recording purpose। क्लियर से यहाँ समझिएगा क्या बताने चाह रहे हैं यहाँ पे कि आपके जो अकाउंट है ना, आपका बिजनेस के जो ट्रांजैक्शंस है रिगार्डिंग क्या बता रहे हैं, आपके जो बिजनेस ट्रांजैक्शन होंगे ये किस बेस पे आप जज किए जाते हैं, आप जो रिटन डॉक्यूमेंट, वाउचर कैसा होता है रिटन डॉक्यूमेंट है, आप एक एक चीज कैसी लिखी हुई होगी आपके पास कि हाँ मेरे ट्रांजैक्शन हुआ तो उसकी अमाउंट है या इससे पैसा लेने बाकी है एंड ऑल, इस तरीके से हर चीज आपके पास लिखी होती है। याद रखिए कभी पूछे कि वाउचर किस तरीके का डॉक्यूमेंट, इट्स अ रिटन डॉक्यूमेंट। कैसा होगा रिटन डॉक्यूमेंट, ओरल डॉक्यूमेंट नहीं है, कैसा है रिटन डॉक्यूमेंट है, जो आपको कहां हेल्प करता है आपके बिजनेस ट्रांजैक्शन में, जो रिकॉर्डिंग पर्पस है, आपको जिस तरीके से ट्रांजैक्शन को लिखना है बुक्स ऑफ अकाउंट में, उसमें वाउचर आपकी मोस्ट प्रोबेबल हेल्पफुल रहता है। These are prepared by the accountant। किसके थ्रू, कौन प्रिपेयर करता है सब चीज, अकाउंटेंट ही करता है ना। सारे एक जगह देखना कोई एक अकाउंटेंट बैठा ही होता है सब चीज मतलब मेंटेन करने के लिए, वो सारी चीज लिखेगा, सेल्स डिपार्टमेंट देखता है, परचेज डिपार्टमेंट एंड सर्विस डिपार्टमेंट, सारी चीजें वही देखता है। एंड काउंटरसाइज्ड बाय ऑथोराइज्ड पर्सन, अदरवाइज काउंटरसाइज जो पर्सन उस चीज के लिए लायबल है उसी को वो चीज दी जाती है। फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग वाउचर्स आर एस, अकाउंटिंग वाउचर से कुछ फीचर्स है वो भी हम देख लेते हैं। कौन से फीचर, जैसे फर्स्ट इट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट। कैसा है वो, रिटन डॉक्यूमेंट है, आप कभी भी नहीं बोल सकते कि मैंने वाउचर्स को ओरली दे दिया, नहीं, वो कैसा होगा ऑलवेज रिटन डॉक्यूमेंट ही होगा। देन इट इज prepared on the basis of evidence of the transaction। किस पे होता है प्रिपेयर्ड होता है, ऑलवेज एविडेंस के बेस पे ही होता है हमारा ट्रांजैक्शन, बेसिस ऑफ एविडेंस, है ना। चलिए नेक्स्ट आगे जाए। It contains an analysis of a transaction, therefore which account has to be debited and which account has to be credited। आपको जो ट्रांजैक्शन आपका है, ट्रांजैक्शन कैसा हो सकता है, आपने सेल किया, इसी के रिगार्डिंग ट्रांजैक्शन होता है मोस्ट प्रोबेबली, तभी आपको पता चलता है। एक परचेज एक सेल, एक में आप किसी को कुछ देंगे बदले में कैश मिलेगा, एक में गुड्स आएंगे आप किसी को कैश देंगे, पैसा आएगा पैसा जाएगा, यही सब है।
तो आपको पता चलेगा कि आपके ट्रांजैक्शन जो कर रहे हैं उसको मुझे कहां लिखना चाहिए, आइदर वो डेबिट में आएगा या क्रेडिट में आएगा, है ना, या वो डेबिट में आएगा या क्रेडिट में आएगा। तो उसके रिगार्डिंग कैसे होना पड़ेगा, आपका वाउचर जो होगा उसमें जो डिटेल लिखी होगी, सारी डिटेल लिखी होगी ना, उसी बेस पे आप जज कर पाएंगे कि मेरे पास अभी कितना पैसा आने वाला है या जाने वाला है, या सर्विस किसको देनी है, किससे मुझे सर्विस मिलने वाली है, एंड ऑल। देन इट इज प्रिपेयर्ड बाय एन अकाउंटेंट एंड काउंटरसाइज्ड बाय द ऑथराइज्ड सिग्नेटरी, है ना। यहाँ पर हम बता दें कि ऑथराइज्ड एक अकाउंटेंट प्रोवाइड किया जाता है जिसको मेंटेन करता है, एंड ऑथराइज्ड सिग्नेटरी मींस जो हेड होते हैं ना, मींस जो इसको पूरा ध्यान रखा जाता है, एक उनको बताया जाता है, उनकी निगरानी में ये किया जाता है। देन अकाउंटिंग वाउचर्स में बी क्लासिफाइड, यहां पर भी अकाउंट्स को पूरा बताया गया है, कैसे इधर दिया हुआ है, अकाउंटिंग वाउचर में बी क्लासिफाइड एज अ कैश वाउचर, याद रखिएगा, अकाउंटिंग वाउचर में बी क्लासिफाइड एज अ कैश वाउचर। आपको फिल इन द ब्लैंक्स में भी इस तरीके का पूछ लेंगे, है ना। देन क्या क्या आता है कैश वाउचर में, दैट इज डेबिट वाउचर, क्रेडिट वाउचर एंड नॉन कैश वाउचर, दैट इज देयरफॉर इट्स अ ट्रांसफर वाउचर। ये सारी चीजें अभी हम लोग डाल रहे हैं, जितना भी दिया है ये डालेंगे यहीं पे आगे। एक आपको बहुत ही बढ़िया सा एक फॉर्मेट दे दिया गया जिसमें आपको इजीली पता चल जाएगा क्या है। सबसे पहले क्या आता है, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग वाउचर। वाउचर के दो टाइप्स हैं, कौन से, एक है कैश वाउचर, जिसमें सीरीज बात है, जहां पर कैश वर्ड आ गया मीन समझ जाएंगे कैसा होगा ट्रांजैक्शन, कैश में होगा। दूसरा क्या आएगा, नॉन कैश वाउचर। यहां पर कैसा है, नॉन कैश वाउचर मीन जिसमें पैसा तो नहीं होगा, एक में पैसा होगा एक में पैसा नहीं होगा। बिजनेस में यही होता है ना, एक पैसा बाद में देता है एक पहले देता है ना। चलिए इधर आ जाइए वापस से, किसी भी बिजनेस में एक क्या होता है, डेबिट वाउचर होता है, दूसरा क्या होता है, क्रेडिट वाउचर होता है। क्या होता है, एक डेबिट क्रेडिट, क्रेडिट डेबिट, डेबिट क्रेडिट, क्रेडिट डेबिट, यही चीज होगी। आपको ऐसा होगा कि सर डेबिट वाउचर में क्या क्या लिखेंगे, वाउचर तो वाउचर है, वाउचर तो वाउचर है, सब चीज में एंट्री लिखनी है, तो डेबिट और क्रेडिट में फर्क क्या। चलिए देखिए क्या होता है, डेबिट वाउचर में कैसे आएगी, फॉर कैश पेमेंट से रिगार्डिंग आप जो एंट्री होगी, किसको पेमेंट करना है उसकी रिगार्डिंग एंट्री किस में आती है, डेबिट वाउचर में आप देंगे। देन क्रेडिट वाउचर में क्या आएगा, फॉर कैश रिसिप्ट मींस जो पैसा मिलता है उसके रिगार्डिंग यहां पर आएगा रिसिप्ट में। नॉन कैश वाउचर में ट्रांसफर वाउचर, किसी का ट्रांसफर कर दिया इधर से उधर चला जाता है ना, किसी को वाउचर देते हैं कि यार अच्छा ठीक है आपको पैसे के बदले में कुछ और मिल जाएगा रिगार्डिंग टू, जैसे ट्रांसफर वाउचर। आगे और डिटेल में सभी के बारे में हम देखेंगे। फॉर नॉन कैश ट्रांजैक्शन, ये सारे इसके क्या है, इन डेप्थ में पॉइंट्स आ रहे हैं, है ना, इन्हीं के रिगार्डिंग पूरा देखेंगे। जैसे हमारा फर्स्ट कैश वाउचर, नॉन कैश देखिए। अभी फर्स्ट हमारा क्या आएगा, डेबिट वाउचर के ऊपर अभी हम देखते हैं। यहां पर अभी आ गए हम, ये सारे पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा कौन से है ना। चलिए फर्स्ट हमारा कौन सा है, डेबिट वाउचर, जिसमें दीज वाउचर आर प्रिपेयर्ड फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। वापस से देखिए किसके लिए, दीज वाउचर आर प्रिपेयर्ड फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग कैश पेमेंट, इन्वॉल्विंग कैश पेमेंट। कैश पेमेंट भी इसमें इंक्लूड होता है, ओनली कैश पेमेंट, ओनली कैश पेमेंट इन द बिजनेस ट्रांजैक्शन आर मेड ऑफ अकाउंट। किसमें, सिर्फ डेबिट वाउचर। यहाँ पर डेबिट वाउचर के लिए बात की जा रही है, इसमें कैसे ट्रांजैक्शन है जिसमें सिर्फ कैश पेमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है, कैश पेमेंट, आप पेमेंट कर रहे हैं किसी के पास से, मतलब आप किसी को पेमेंट कर रहे हैं, मींस इन शॉर्ट आपके पास से जो भी कैश है वो जा रहा है, बस यही होना चाहिए, आपके पास से पैसा जा रहा है। वही चीज किसमें आएगी, डेबिट वाउचर में आएगी। किसमें आएगी, डेबिट वाउचर में पैसा जा रहा है। कौन से वे में जा सकता है वो देख लेते हैं अभी, वो वेज देख लेंगे ना, कौन से तरीके किस में जा सकता है। जैसे कि फर्स्ट दिया है एक्सपेंस। एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, खर्चा। खर्चा तो बहुत सी चीजों का होता है, बहुत अलग अलग तरह का बिजनेस में खर्चा होता है, हमारे रेगुलर लाइफ में बहुत से खर्चे होते हैं। तो सीधी बात है, किस में होगा खर्चा, कैश में होगा। बहुत से खर्चे जो कैश में होते हैं और एक उधार पे भी होते हैं, लेकिन हम डेबिट वाउचर में कौन सा इंक्लूड करेंगे, जो कैश में हुआ है वो,
क्रेडिट वाला इधर नहीं आएगा। दूसरा परचेज ऑफ एसेट, मैंने कोई एसेट खरीदी, वो कैश में है तो किसमें आएगी? डेबिट वाउचर में आएगी। देन रीपेमेंट ऑफ लोन, लोन के रिगार्डिंग अगेन क्या है? रीपेमेंट, फिर से पैसा देना है, पैसा जाएगा यहाँ पर आएगा। परचेज ऑफ गुड्स, गुड्स परचेज किए, सामान आया, पैसा गया, देन इसीलिए डेबिट वाउचर। अगेन पेमेंट टू क्रेडिटर्स, हमारे जो क्रेडिटर है जिससे हम सामान लेके रख लेते, जिससे हमने लिया था, वो हमारे क्या क्रेडिटर, उनको पैसा देना था, दे दिया ना, कैश पेमेंट हो गया, तभी तो हमने यहाँ लिखा है। देन ड्राइंग्स एंड एडवांस एक्सेट्रा, ड्राइंग्स किस चीज के लिए होता है? खुद के लिए ले लेते, बिजनेस में खुद के लिए पैसा ले लिया, बिजनेस से तो पैसा गया ना, भले आपके पास आ गया, यहाँ किसके लिए देख रहा हूँ मैं? बिजनेस के रिगार्डिंग देख रहा हूँ, तो बिजनेस से पैसा तो गया, जब भी तो ड्राइंग लिखा तो आएगा। एडवांसेस मींस वो किसी भी चीज का एडवांस में कर देते ना, पैसा दे देते कि भाई ले ले अगले महीने के लिए भी हो गया, ठीक है, वो अगले महीने के लिए गया, स्टिल पैसा तो गया है, तो वो भी इंक्लूड होगा। मींस एडवांस हो तो भी आएगा, ड्राइंग हो तो आएगा। जहां पर आप परचेस करेंगे इन कैश, तब किसमें आएगा? वो डेबिट वाउचर में आएगा। आपने कोई भी एसेट्स परचेस करी इन कैश तो रीपेमेंट और रिगार्डिंग एक्सपेंस, कैसे? ये सारी चीजें किसमें होनी चाहिए? कैश में होगी, तभी किसमें आएगी? डेबिट वाउचर में आएगी। क्लियर हो जाए यहाँ पे आप लोगों को, है ना? चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है? इन ऑल कैश पेमेंट वन एस्पेक्ट इज कैश and the other is either the party to whom the payment is made or an expense or an item of property for which the payment is made. A format of a debit voucher is followed. कहाँ पर आपको ये सारे बता दिए गए कि किसके अंदर ये एप्लीकेबल होता है। देख लीजिए किसमें होगा? पेमेंट कैसा? कैश पेमेंट होना चाहिए, आइदर वो सामने वाले कोई पार्टी हो, मींस सामने वाले जो पर्सन है, दो पर्सन होते हैं ना, एक हम जो ट्रेड कर रहे हैं, एक बायर सप्लायर, सप्लायर बायर, तो हमारे सामने एक और पार्टी होगी, मींस सामने पर्सन, जिसके रिगार्डिंग एक्सपेंस होगा वो प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग होगा, किसमें? पेमेंट के बेस पे होना चाहिए, तभी हम उसको किसमें लिखेंगे? डेबिट वाउचर में लिखा जाएगा। डेबिट वाउचर का ये क्या है? एक फॉर्मेट दिया हुआ है, फॉर्मेट सबके बहुत मिलते जुलते ही होंगे, कोई अलग नहीं होंगे, है ना? तो आप फॉर्मेट देखिए क्या आएगा? फर्स्ट नेम, फर्म्स नेम, फर्म का नाम, देन क्या आएगा? डेबिट वाउचर। डेबिट वाउचर कब आएगा? जल्दी से बताइए कब आएगा? जब भी आपका कैश पेमेंट होगा, पैसा देना होगा, तब क्या आएगा? कैश डेबिट वाउचर। वाउचर नंबर आएगा, मैं बताया ना कि वाउचर कौन सा ही वाउचर होगा, सोचना पड़ेगा, नहीं डायरेक्ट मैं लिख देता हूं ना, क्योंकि मेरी एक वाउचर की मैं बुक बनाऊंगा, उसमें भी एंट्री करूंगा कि इस नंबर का वाउचर मैंने इस पर्सन को दिया है, क्योंकि ये वाउचर तो मैं दे दूंगा, मेरे पास क्या होगा? रिटर्न में प्रूफ कि मैंने दिया है, इसलिए मैं उस वाउचर एक नंबर लिख लूंगा यहाँ पे, ताकि क्या यहाँ हमको पूरी डिटेल लिखने की जरूरत है नहीं, मैं सिर्फ यहाँ नंबर लिख देता हूँ, और इसके नंबर का अकॉर्डिंग जो मेरी बुक है उसके अंदर मैं सारी डिटेल लिखूंगा, ये नंबर लिखूंगा, भाई मैंने किसको पैसा दिया, उसका नाम, कौन सी डेट को दिया वो लिखूंगा, प्लस कितने अमाउंट का था वो भी लिखूंगा, ये सारी चीज आगे एट द मुझे कभी देखना, अरे ये नंबर का वाउचर था मेरे पास इस नंबर का वाउचर था, इसकी पूरी डिटेल का है, तो मैं देखूंगा कि हाँ मेरी जो बुक्स है उसके अंदर सब कुछ मैंने लिखा हुआ है, मैं अब इसमें चेक कर लेता हूँ, है ना? तो ये एक नंबर जब लिखेंगे ना, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहता है। वो डेट जिस दिन आप उसको वाउचर दे रहे हैं उस दिन की डेट, डेबिट अकाउंट में भी आपने जो लिखी है अमाउंट वो, देन आपकी अमाउंट, जितने अमाउंट आपको देनी थी, है ना? आगे इस तरीके का कुछ ये फॉर्मेट बनता है। ये है क्या? यहाँ पे देखिएगा, ये है कौन सा? डेबिट वाउचर है। वाउचर कैसा है? डेबिट है। आपके पास से पैसा तो क्या है? जा रहा है, आपके पास से पैसा जाएगा। हमने अकाउंट्स में पढ़ा हुआ था, हमारे अकाउंट्स में हमने पढ़ा है कि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहां पर आपका पैसा आ रहा है या जा रहा है? जल्दी बताइए, पैसा आ रहा है या जा रहा है? जा रहा है, तो सीधी सी बात है, किस में आएगा? कौन से अकाउंट में लिखूंगा मैं? मेरे पास क्रेडिट अकाउंट में लिखूंगा ना, तो मेरे पास से पैसा तो जा रहा है, मेरा डेबिट वाउचर है सिर्फ,
लेकिन पैसा तो जा रहा है, तो किस में आएगा? क्रेडिट अकाउंट। ये डेबिट अकाउंट के साथ में ये पूरा एक ही है, ये पूरा एक ही बताया गया आपको, ये पूरा एक ही था, वो कंबाइंड है। उसके नीचे जस्ट आएगा, क्या लिखेंगे आप? सीरियल नंबर। फर्स्ट मीन यहाँ पर जो भी आपकी पार्टी है 1 2 3 4 एंड ऑल जितने हैं जिनको है, अकाउंट नेम उस पर्सन का क्या नाम होगा या फर्म का नाम होगा। जैसे फर्म का नाम ले तो ABCD लिमिटेड